हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मेरे पास था पढ़ने का टाइम, तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं इस टाइम बना रही हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस, नोट कर रही हूँ और रात को मैं सोते वक्त इसको रिवाइज करूँगी। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं किस चैनल से बनाती हूँ, किस यूट्यूब के चैनल से बनाती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। मैं अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और बच्चे सो गए थे। और दोपहर का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो अभी मेरे पास 3:30 से लेके 5:30 तक का टाइम था। तो मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं और इसको, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं KVS में, तो उसको मैंने नोट कर लिए हैं। और ये बहुत नोट बनाना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये लास्ट में हमारे काम आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है लोगों के, मैंने सीटेट कैसे क्वालिफाई किया 2 बच्चों के साथ घर संभालने के बाद। और घर के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है घर में कितने काम हो जाते हैं जब छोटे बच्चे 2 होते हैं। साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि वगैरह बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। उसके साथ में हेल्थ इशू भी काफ़ी हो जाते हैं। उसके साथ साथ मैंने सीटेट कैसे क्वालिफाई किया वो भी मैंने अच्छे नंबरों से किया। और मैंने उससे कोई कोचिंग नहीं ली थी और कोई भी मैंने बुक वगैरह मैंने परचेज़ नहीं किया था। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी थी और यूट्यूब से किया था। उसी तरीके से मैं अब KVS का भी करूँगी। मैंने KVS के लिए भी मैं कोई बुक परचेज़ नहीं किया है और ना ही कोई मैंने कोर्स परचेज़ किया है। मेरा टारगेट यही रहेगा कि बिना कोचिंग के और बिना बुक परचेज़ करे ही, जैसे मैंने सीटेट क्लियर किया था वैसे ही मैं KVS का PRT एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकूं। मेरी कोशिश यही रहेगी, बाकी आगे का देखा जाएगा कि मैंने कितनी मेहनत करी है। और सेकंड ये है कि मैं शादी के बाद इतना पढ़ाई पे जोर क्यों दे रही हूँ, पहले क्यों नहीं दिया। पहले माँ बाप ने बहुत बोला था कि बेटा ये कोर्स कर ले, बेटा वो कोर्स कर ले। फिर मैंने कुछ भी कोर्स नहीं किया, सिर्फ सिंपल सा मैं अपने ग्रेजुएशन मैंने क्वालिफाई किया और मैंने कोई कोर्स नहीं, अदर कोर्स नहीं किया था। आफ्टर मुझे ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई जो मैं लगी हुई हूँ कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कहते हैं ना, कुछ चीज़ एज के अकॉर्डिंग ही समझ में आती है। तो मुझे उस टाइम इतनी समझ में नहीं थी। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जब मैं पढ़ने में ठीक हूँ, सब कुछ मेरे हाथ ठीक है, तो मैं भी क्यों नहीं तैयारी कर सकती हूँ। इसलिए मैं भी पढ़ गई हूँ गवर्नमेंट जॉब के पीछे, KVS के पीछे। देखो अब आगे मेरा लग है और मेरी मेहनत है क्या रंग लाती है। कुछ कपड़े रखे हुए थे जो बेड पे ऐसे ही रखे हुए थे, उसको मैं तय लगा रही थी, तय लगा के उसको रख रही थी। और उधर यक्ष रो रहा था, शायद उसको भूख लग रही थी। उसको मैंने गोद में ले रखा है क्योंकि अभी मेरे पास टाइम फिर से था कि मेरा खाना बन चुका था और मेरे पास यहाँ पे टाइम था कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ। 1 आवर करीबन मेरे पास टाइम था, बट ये सो नहीं रहा था। नालायक हमेशा ही जब पढ़ने बैठती तो उठ कर बैठ जाता है। अभी 8:20 करीब हो रहा है और मैंने इंग्लिश की ग्रामर लेके बैठ गई हूँ। इंग्लिश में पहले मैंने आर्टिकल कर लिया था और प्रीपोजिशंस भी मेरे लगभग हो गए थे। और अब मैं करने जा रही हूँ कॉमन एरर्स जो वगैरह आते हैं, वो काफ़ी हमेशा ये हर गवर्नमेंट जॉब में आता है। तो मैं कॉमन एरर करने बैठ गई हूँ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ समझने की ज़रूरत है, टेंस वगैरह का भी। बट अभी तो मेरे बाबू मैंने गोद में ले रखा है और साथ में ही मैं कॉमन एरर के क्वेश्चंस कर रही हूँ।
अभी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और 1 मंथ हो गया है। इसको लूज मोशन इतना हो रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरा रात को जो नींद वगैरह है काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि रात भर ये उठा रहता है और कई बार मुझे रात को उठना पड़ता है। तो मैं अभी अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं रात लेट नाइट तक स्टडी कर लूँ, क्योंकि अभी ये ठीक नहीं है और मुझे इसको भी देखना है, घर भी देखना है। और सुबह मेरी बेटी है, उसको स्कूल भी छोड़ने जाना होता है। He is a good health, he is in good health, इसलिए हो गई हमारा। और मुझे ज़्यादातर पढ़ना बोल बोल के पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं मन में पढ़ने से मुझे जल्दी याद नहीं होता है। मेरा स्टार्टिंग से यही है, अगर मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है। तो आप लोग सोचते हैं ना, एक होता है साइलेंट रीडर, तो उससे हम अच्छे से याद कर लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं बोल बोल के ही पढ़ती हूँ तब मुझे याद होता है, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं बोल बोल कर पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, ताकि आप भी मोटिवेट होते रहें। हम लोग एक दूसरे की वीडियो से ही ऐसे मोटिवेट होते हैं, और कोशिश रहेगी हम लोगों की कि हम लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब KVS PRT में सफलता ज़रूर मिले। 1 आवर मैंने यहाँ पे स्टडी कर ली है। अब मैं थोड़ा सा किचन का काम करना स्टार्ट करती हूँ। मेरा काम अभी यहाँ पे सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी। रोटियाँ वगैरह खाने के बाद मेरे को अभी करीबन 1 आवर अभी और लगेगा, और उसके बाद मेरे पे टाइम रहेगा तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे सुबह जल्दी उठना है और बाबू को भी देखना है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब नहीं है। हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ मेरी ये लास्ट वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर हाउसवाइफ हैं तो अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकती हैं। कहते हैं ना, मेहनत रंग लेकर आती है, तो मेरे साथ यही था। मैंने काफ़ी मेहनत की। मैं किचन में खड़ी होकर यूट्यूब चला के मैं काम करती थी और साथ साथ में सुनती रहती थी। लेट्स लर्न से हिमांशी मैम को और अध्ययन मंच से रोहित सर को। CDP की तैयारी मैंने उनसे ही करी थी। फ़िलहाल मैं अभी भी उनसे ही KVS का PRT के लिए CDP, और मैं रोहित सर और लेट्स लर्न से हिमांशी मैम का उनसे ही पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग भी अगर ऐसे मेहनत करेंगे तो आप लोग भी ज़रूर सफल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।